हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की। आज है 5 अक्टूबर। हम यहाँ पर क्लास करने वाले हैं और इंग्लिश की क्लास हम यहाँ पर करेंगे और अगेन हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मैं डेली आपको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में उसकी डेफिनीशन, टाइप एंड एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ, जो कि हमारा कवरअप चल रहा है। और यहाँ पर कल हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, आज हम वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से हम आपके रेगुलर जो है डेली करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे, ताकि आगे बढ़ के और भी जो चीज़ें हैं उनके बारे में देखें। आप इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। 2023 के जो भी बच्चे आपको नए बैच के मिल रहे हैं आपके कॉलेज में, जहाँ पर भी, उनसे इस चैनल के बारे में ज़रूर शेयरिंग करिए। जाते जाते एक अच्छा काम आप ज़रूर कर सकते हैं मेरे लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी आपको सपोर्ट भी हो जाएगा। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास आज की है, जहाँ पर हम वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब की डेफिनीशन, वर्ब के टाइप्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जो इसमें दी गई है, उनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज वर्ब के ऐसे नाउन प्रोनाउन के बारे में हमने डिस्कस किया, जाना तो वैसे सेम हम वर्ब के बारे में जानेंगे। तो वर्ब की एक बहुत छोटी सी परिभाषा होती है, लेकिन रोल इनका काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, वर्ब की एक अच्छी परिभाषा होती है जो कि सेंटेंस में काफ़ी काम करते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान से करनी होगी और समझनी होगी चीज़ें यहाँ पर क्या दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक दिन ये ध्यान रखना है कि वर्ब की परिभाषा आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिखनी है। जो आपको ईजी लगे वो आप लिख सकते हो, जो आपको याद हो आप वो लिख सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि द वर्ब इज़ अ वर्ड। ये भी एक वर्ड है, यूज टू एक्सप्रेस, जिसका हम प्रयोग करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए कुछ एक्शन को, सम एक्शन को। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं जिनको करने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में, अपनी फीलिंग्स को और एग्जिस्टेंस को। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, हो ही रही है, एग्जिस्ट हो रही है, इट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, ये सेंटेंस में यूज़ होता है, सेंटेंस में इनका रोल होता है, सेंटेंस में ये अपना गेम को प्ले करते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन के तौर पर ये कहता है वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, या कोई क्रिया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या जो कुछ हो रहा है उसको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट यानी कि जो करता होता है, जो काम करता है, सब्जेक्ट जो भी चीज़ उसे कर रहा है, या सेंटेंस है सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है उनके बारे में वो डिटेल में हमें बताता है। ये काम वर्ब का होता है। ठीक है, ये काम वर्ब का होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मैं तो ये यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे करके सारी बातें समझ में आएंगी। एक परिभाषा मैं आपके साथ और शेयर करूँगी, द वर्ड विच टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन, थिंग्स, प्लेस इज कॉल्ड वर्ब। या तो ये आप लिख सकते हैं कि द वर्ड विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट ले लोगे बस इतने में आपका पूरा हो जाएगा, इज कॉल्ड वर्ब। द वर्ड विच टेल समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। इतनी परिभाषा ये आपको याद रखनी होगी, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो जानते हैं कुछ एग्जांपल्स को, कि इनके एग्जांपल्स क्या हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो एग्जांपल्स भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है कि एमसीक्यूज के फॉर्म में जब हमें फाइंड करने को आता है तो ऐसे एग्जांपल्स दे दे ऑप्शंस में हमें चूज़ करना होता है। मैंने एग्जांपल्स कई सारे लिए हैं, जैसे सोनी कोई लड़की है, ठीक है, गर्ल है, रीड्स अ बुक। सोनी किताब पढ़ रही है, रीड्स अ बुक। तो रीड्स यहाँ पर क्या है, ये एक वर्ब है, और सब्जेक्ट क्या है, सोनी। बुक क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या पढ़ रही है। जब मैंने व्हाट का आंसर किया तो आपने बोला मैम बुक पढ़ रही, तो बुक एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कर क्या रही है, तो आपने बोला मैम वो पढ़ रही है, तो रीड उसका क्या हो गया, काम हो गया। और कौन कर रहा है, तो सोनी कर रही है, तो सोनी एक सब्जेक्ट हो गया। यानी कि जब एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस बनता है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एक वर्ब होती है, उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में सोनी रीड्स अ बुक में तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ें आपको दी गई हैं, तो ध्यान रखिएगा। सोनी रीड्स अ बुक, बहुत सिंपल, ऐसे ही एग्जाम्पल आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड है अंकित ईट स्वीट, अंकित मिठाई खाता है। अंकित यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है, वर्ब है। स्वीट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ध्यान रखना है, अंकित क्या खाता है, तो आपने बोला मिठाई खाता है। तो खाता क्या है, मिठाई, तो खाना उसकी क्रिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात? अब उसके बाद यहाँ पर है आई फील कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, फील आपको चीज़ें फील हो रही हैं। ठीक है, कोल्ड, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको कई सारे एग्जाम्पल्स ध्यान रखने होंगे। दशरथ वॉज अ ग्रेट किंग,
आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। यू रन अ माइल एवरी मॉर्निंग, तो रन, गो, वॉज सब वर्ब है। डू यू, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, ये जरूरी नहीं कि आप वर्ब का मतलब क्या समझते हैं, खाना, पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, रोना, धोना, यही सब होता है ना। ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। तो आप यही कैसे कह सकते हैं जिसमें कुछ हो रहा है वही है, ऐसा नहीं है, अलग अलग होते हैं। और इसीलिए हम बच्चे अक्सर कन्फ्यूज, जैसे रीड लिखा तो हम जान रहे हैं पढ़ना है, काम है, तो घटा से टिक कर लिया, लेकिन और भी चीज़ों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आई गो टू स्कूल एवरी डे, यू रन अ माइल एवरी डे, डू योर होमवर्क, रिहान है, सॉरी, रिहान प्ले क्रिकेट। तो ये यहाँ पर सबके सब क्या है, वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर रखना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। एक छोटा सा नोट है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार यूज होता है। जी हाँ, जितने एक सेंटेंस में ये जरूरी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट, तो कई हो सकते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार यूज। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल को भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब की क्रिया के दो मेन प्रकार, एक मेन वर्ब होता है जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं और इनके टाइप्स जानते हैं। तो मेन वर्ब के बारे में है, दैट वर्ब विच एक्सप्रेस द सेंट्रल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। एक ऐसा वर्ब जो सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य एकदम मेन क्रिया होती है, जिसके बाद जिसके मतलब अगर नहीं होगी तो कोई काम नहीं पूरा होगा, चीज़ें नहीं पता चलेंगी, वो हमारा मेन वर्ब होता है। जैसे खाना, आम खाना, आम क्या, आम फल है, लेकिन राम आम क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आम आम खाता है तो समझ में आ रहा है कि हाँ वो एक क्रिया कर रहा है। तो खाना, गो जाना, कम आना, ड्रिंक पीना, डाई मरना, लिव रहना, प्ले खेलना, ये अगर किसी भी सेंटेंस में यूज़ किया गया कुछ भी है तो ये आपका मेन ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, ये आपका मेन ऑक्सिलरी वर्ब है। इतना आपको ध्यान बेसिक तरीके से रखना होगा, और एक छोटी सी इनकी एग्जाम्पल है, परिभाषाएं भी क्लियर कट में जाननी होगी। दूसरा बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, सहायक क्रियाएं ये क्या होती हैं। तो द वर्ब, दैट वर्ब विच हेल्पफुल टू एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ मेन वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो सेंटेंस में मेन वर्क होता रहता है, काम होता है, उसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। राम जाता, राम स्कूल जाता, अगर जब तक हम उसमें है नहीं लगाएंगे तब तक कुछ क्लियर नहीं, अधूरा लगेगा। राम स्कूल जाता, राम जूता लेता है, पहनता है, ऐसा तो लास्ट में हम है ये एकदम क्लियर कट में नहीं करते तो आपका ये सेंटेंस क्लियर नहीं होता। आपकी मेन वर्ब जो यूज़ हुई थी सेंटेंस में उसका कुछ मज़ा नहीं आता। तो यही है कि दैट वर्ब विच इज़ हेल्पफुल टू एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ मेन वर्ब, एक ऐसा वर्ब जो आपकी मदद करता है मेन वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट बताने और समझाने के लिए, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनको हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इज़ है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, हैज़ है, हैव है, हैड है, डू है, डज है, डिड है, कैन है, कुड है, वुड है, माइट है, मे है, मस्ट है, डस्ट है, ऐसे बहुत सारे, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट टू, सबके सब क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और आपको ये आपके एमसीक्यूज़ में आएंगे, ये आपके यूपी टेट के एग्जाम में एमसीक्यूज़ में आते हैं। कहता है फाइंड आउट, जैसे प्रीपोजिशन फाइंड करने को कहता है, वैसे सेम आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी 3-4 ऑप्शन में दे देगा, फाइंड करने को बोलेगा। तो तैयार करो, समझो कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, कहाँ पर हेल्प करेगी। हर बार हमें इस परिभाषा लिखने को ही नहीं आती मेरे फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखो, ठीक है। जो बातें बताई जा रही हैं उनको सुनो ध्यानपूर्वक। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और चीज़ को देखिए। एग्जाम्पल देखिए, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ही यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जाना यहाँ पर मेन वर्ब है जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। आप एक सेंटेंस में सोच सकते हो कि कितनी चीज़ें बन रहती हैं तब जाके एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, उसकी खुद की एक मीनिंग होती है। तो ये पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आगे बढ़िए, राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट मैंगो। तो राम सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है, खाता मेन वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब है। अगर राम आम खाता यहाँ पर ना लिखा हो है तो ये कुछ अधूरा सा नहीं लगेगा, हाफ ऑफ लगेगा, कुछ कुछ इनकम्प्लीट है। तो राम आम खाता है, इतना बात समझ में आया, क्लियर कट में आई आगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के भी टाइप्स हैं, कौन कौन से। एक ट्रांसटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांसटिव वर्ब, जिसको हम सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, जो हिंदी ग्रामर में हमने 1000 टाइम्स पढ़ा है। अब ये क्या है, ये भी 1 बाय 1 करके जाए। उससे पहले क्लास को फटाफट लाइक किया जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्विक, ईच एंड एवरीवन, ठीक है।
जल्दी से करिए क्योंकि जिसमें दिक्कत है वो करवा रही हूँ फटाफट। आपकी मैथ भी मैंने प्रायिकता तक कराई है और भी करवाऊँगी क्वेश्चंस, हो जाएगा। दिक्कत टारगेट वाला पॉइंट लेकर चल रहे हैं और क्वेश्चंस आप जानते हैं कि मैं काफ़ी अच्छे आपको हर बार करवाती हूँ, इस बार भी करवाऊँगी। तो लाइक तो बनता है, मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, ठीक है। आगे बढ़िए, बात करते हैं ट्रांसटिव वर्ब की। ये क्या होता है? दैट मेन वर्ब विच टेक वन और अ मोर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसटिव वर्ब। जिसमें कर्म छिपा होता है, जिसमें कर्म है, कोई बात, राम आम खाता, राम क्या खाता है तो राम, एक सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। तो यही है कि दैट मेन वर्ब खाना, जाना, आना, रोना, डांस करना, पूजा करना, घूमना, पढ़ना, लिखना, साइकिल चलाना, कार चलाना, घर साफ करना, करना, काम, मेन काम। तो मेन काम विच इज टेक वन और मोर ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा है वो हमारा, या उसकी क्रिया उस पर डिपेंड कर रही है, वो हमारा ट्रांसटिव वर्ब होता है। ये परिभाषा आ सकती है, थोड़ा अवेयर रहिएगा। एग्जाम्पल है जैसे वह दुकान चलाता है, तो वह एक सब्जेक्ट है, वह कोई भी हो सकता है। चलाता है तो लड़का ही, जाहिर सी बात है। शॉप है तो शॉप मतलब क्या चलाता है तो शॉप चलाता है, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। चलाना जो है वो अगर ट्रांसटिव वर्ब है, क्योंकि ये मेन वर्ब भी कहलाएगा, यही ट्रांसटिव वर्ब भी कहलाएगा, और है जो है हेल्पिंग, क्योंकि जैसे वह चलाता है तो वो दुकान चलाता है। जब तक ये बात आपको पता, वह दुकान, अगर वह दुकान है तो अलग बात है, एक समझ में आया हाँ वहाँ दुकान है, लेकिन वह दुकान फिर क्या, वह दुकान क्या खाता है, चलाता है, रोता है, बंद करता है, सोता है, क्या वो दुकान चलाता है। तो ये इसका मेन वर्ब है जो इसको पूरा डिफाइन कर रहा है, पूरा कर इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि वह दूसरी बात हो जाएगी, साइड सब्जेक्ट हो, लेकिन ऑब्जेक्ट का काम पूरा कौन कर रहा है, ये मेन वर्ब कर रही है। क्योंकि वह दुकान लिखा हुआ है तो वो इनकम्प्लीट है, जब तक नहीं पूरा होगा तब तक आपको मेन वर्ब पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है। तो ये आपका ट्रांसटिव वर्ब होता है, और मेन वर्ब आपको ट्रांसटिव वर्ब में ही दिखेगा, इंट्रांसटिव में नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक कलम देता हूँ, आई गिव यू अ पेन। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, आप लोगों को ऑब्जेक्ट हो गया, कलम भी ऑब्जेक्ट हो गया, देता हूँ ट्रांसटिव वर्ब है हेल्पिंग। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे एक सेंटेंस में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, वैसे 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट और 2 से ज़्यादा क्रिया हो, मोर देन 2 सब कुछ हो सकता है। ये फिक्स कभी नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा। तो ऐसी भाव मतलब ऐसा बात गलत डाउट मत लेकर चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं इंट्रांसटिव की। दैट मेन वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा मेन वर्ब की क्रिया होती है जिसका कोई खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसका ऑब्जेक्ट से कोई तालमेल नहीं होता, वो हमारा इंट्रांसटिव वर्ब होता है। मैं हंसता हूँ, तो मैं क्या हंसता हूँ, कुछ नहीं पता, ठीक है। कुछ पता है, मैं हंसता हूँ, कुछ भी नहीं, हंसने से क्या मतलब, कुछ नहीं। मैं चलता हूँ, अरे ठीक है चलो ना, कौन मना किया है। तो मैं हंसता हूँ, आई लाफ, कोई कर्म की बात नहीं हो रही है। देखो जैसे आई सब्जेक्ट, हंसना एक क्रिया है, मेन वर्ब यहाँ पे इंट्रांसटिव है, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं पता है, हंसना एक क्रिया है तो मेन वर्ब में आएगा, लेकिन इंट्रांसटिव में आएगा। क्या हंसना, कुछ नहीं पता, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जैसे तुम जाते हो, यू गो, तो तुम सब्जेक्ट हो गया, और जाना इंट्रांसटिव, तुम जाते हो, तुम क्या जाते हो, तुम क्या जाते हो, कुछ नहीं पता। और तुम तेज तेज जाते हो, तो तेज तो एडवर्ब हो जाएगा ना, क्योंकि वो आपकी वर्ब को डिफाइन कर रहा है। वर्ब को डिफाइन करने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं। तुम धीरे धीरे जाते हो, तो तुम्हारे जो वर्ब है, चलने की जो क्रिया है, उसको डिफाइन कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन कहो कि उसमें कोई आपका मेन वर्ब, मेन आपका ट्रांसटिव का कुछ कर्म जो है सकर्मक टाइप का निकल रहा हो, तो वैसे तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो यही समझना है आपको। आगे बढ़िए, ये इतना बढ़िया, मैंने इसको फर्स्ट टाइम पता है 12th में सीखा था। मुझे सकर्मक का कर्म इतनी प्रॉब्लम होती थी, याद करना पड़ता था। लेकिन एक बार एक टीचर ने मुझे सच में सच्चे से बताया, उस बात से मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलती। अब मुझे ट्रांसटिव कभी इंग्लिश में भी छाटने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और कभी हिंदी में भी नहीं होती है, एकदम सॉलिड बताया है। आगे बढ़ते हैं, मेरा ग्रामर बोथ में काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की। ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर है कि ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब आर दोज विच हेल्प द मेन वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं टेंस के फॉर्मेशन में, टेंस को बनाने में। जैसे अदिति इज़ ईटिंग अ राइस, तो इज़ यहाँ पर ना हो तो ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, उस सेंटेंस में पूरा कंप्लीटेशन, मतलब कि ये कंप्लीट हो गया, एक मोहर लगाते हैं। जैसे दे हैव रिटन अ लेटर, तो हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। अमितेश है, अमृतांश है, विल प्ले क्रिकेट, तो फिर यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। यू डोंट हेल्प द पुअर, तो डोंट यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। सत्यजीत इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। मधु इज टॉकिंग टू रजनी, तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है।
तो ये आपको सेंटेंस दे देगा और हेल्पिंग वर्ब को फाइंड करने के लिए आएगा। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए कि कैसे कैसे चीज़ें आपको आ सकती हैं और क्या क्या आपको क्वेश्चंस में खोजना होगा। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर कट में आगे बढ़े। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के भी हैं। कभी कभी ये भी कह देता है सेंटेंस में, टेट वगैरह में आता है कि थोड़ा फाइंड आउट करिए। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में होता है कैन, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मे है, माइट है, सेल है, शुड भी है, विल है, वुड है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो मैंने यहाँ पर इतने ही आपके लिए लिए हैं। तो आज की जो आपकी ये चीज़ें यहाँ पर ऑट टू है, यूज टू है, नीड है, मस्ट है, डेयर है। तो ध्यान रखिए अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बन रहे हैं, ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो पता होना चाहिए ना कि आप फाइंड आउट कर पाओ कि ऑप्शंस में क्या दिया है, आपको मालूम हो। चलिए आगे अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब में जैसे देखो फुल वर्ब मतलब B1 वर्ब 1 2 3 4 5 तक। टू गो है तो इसका V1 अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी तो वो यूज़ होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसकी जो होगी वेंट होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी वो गॉन होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होगी गोइंग होगा। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होगी गोज होगा। तो गो वेंट गॉन गोइंग, गो वेंट गॉन गोइंग। अगर ईट की बात हो रही टू ईट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टू लगा रहता है तो इन्फिनाइट कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है इंग्लिश में। ठीक है, मैं जेरेन और इन्फिनेटिव वगैरह भी बता दूंगी ताकि आप ना भूलो। तो ईट जो है वो आपका बेबी वर्ब 1 है, एट जो है वो आपका वर्ब 2 है, आपका ईटन जो है वर्ब 3 है, आपका ईटिंग जो है वर्ब 4 है, आपका ईट्स जो है वो वर्ब 5 है। अगर ऐसे टू राइट दिया है तो राइट आपका वर्ब 1 है, रोट आपका वर्ब 2 है, रोट रिटन आपका वर्ब 3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग है, वर्ब की 5 फॉर्म आपकी ईएस है। ठीक है, राइट्स हो जा रहा है। पुट दिया है तो पुट आपका पुट तीनों में वर्ब की 1 फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब पुट है। अगर फिफ्थ फॉर्म की बात हो तो पुटिंग हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म में हमेशा हम देख रहे हैं आईएनजी का ही प्रयोग होता है, तो थोड़ा सा ये दिमाग में याद रखिए कि आईएनजी है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। पुट है तो ये पुट्स लिखा हुआ है तो वर्ब की सिक्स्थ फॉर्म होगी। टू रीड है तो रीड हो गया, रीड तीनों वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म रीड की सेम होती है। रीडिंग जो है वो आपकी फिफ्थ में आएगी, रीड्स आपकी सिक्स्थ में आएगी। टू प्ले है तो प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है, और प्लेइंग आपकी फिफ्थ में, प्लेज आपकी सिक्स्थ में लास्ट में। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें जो हैं आपके अपने टेंस की पढ़ाई के लिए, जिसमें टेंस वगैरह जो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, एक्टिव पैसिव जो कुछ भी है, देखेंगे क्या क्या आया हुआ, पेपर को थोड़ा ये पलटेंगे तो समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की ये क्लास हम करना चाहेंगे अब ओवर। मुझे उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, आपने सीखा समझा, कुछ रिवीजन भी किया, नया भी जाना। यहाँ से नोट्स लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, ताकि और लेना होगा तो नोट्स परचेज कर लीजिएगा। आप इंग्लिश की मैथ की परचेज कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा टफ भी है, तो वो भी आपके लिए हेल्प करेगा। जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको उचित लगे, आप कर पा रहे हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख लो, समझ लो, अपना अच्छा करो बस, चाहे जैसे। ठीक है, ऐसे मुस्कुराते रहो। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।